दोस्तों, तो अब आप भिन्न से अच्छी तरह परिचित हैं। तो चलिए अब हम भिन्न के कुछ शाब्दिक सवाल हल करते हैं। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। शांता के पास एक खेत था। उसने उस खेत के केवल आधे हिस्से में सब्जियां उगाने का सोचा। खेत के आधे हिस्से के 2/3 हिस्से में उसने टमाटर के बीज बोए। तो बताओ कि कुल खेत के कितने हिस्से में उसने टमाटर बोए। तो देखिए, सबसे पहले हमें सवाल में क्या दिया है कि शांता के पास एक खेत था। ये शांता और उसका खेत है। फिर दिया है कि उसने उस खेत के केवल आधे हिस्से में सब्जियां उगाने का सोचा। तो इस खेत के हम आधे हिस्से कर लेते हैं और इस आधे हिस्से में उसने सब्जियां बोई हैं। आधा यानी 1/2। फिर दिया है कि खेत के आधे हिस्से के 2/3 हिस्से में उसने टमाटर के बीज बोए हैं। तो हम क्या करें, सबसे पहले तो हम इस खेत के 3 हिस्से कर लेते हैं इस तरह से। अब इस आधे हिस्से का 2/3 कैसे निकालेंगे? तो इस आधे हिस्से के रंगे हुए भाग थे 3, जिनमें से ये 2 भाग जो आपको पीले रंग से रंगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें हमने टमाटर के बीज बोए हैं। यह भाग होगा 1/3 और दूसरा भाग भी 1/3। तो मिलकर हो गए 2/3 हिस्से। और अब आप बताइए कि खेत के कितने हिस्से में टमाटर के बीज बोए हैं। यह जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमने इस खेत के कुल कितने भाग किए हैं। तो खेत के कुल किए हुए भाग कितने हैं? हाँ, खेत के कुल किए हुए भाग हैं 6 और इसलिए हमारी भिन्न का हर होगा 6। हर 6 होगा तो अंश क्या होगा? अंश पर हम टमाटर के बीज बोए हुए हिस्से लिखने वाले हैं। तो आप देखिए, इन 6 में से ये 2 भाग हैं जिनमें हमने टमाटर के बीज बोए हैं। तो इसलिए हमारा अंश होगा 2 और इस तरह हमें भिन्न मिली 2/6। तो खेत के कितने हिस्से में टमाटर के बीज बोए? 2/6 हिस्से में। तो अब बताइए, शांता ने खेत के कितने हिस्से में सब्जियां उगाने का सोचा? 1/2 हिस्से में। और खेत के आधे हिस्से के कितने हिस्से में उसने टमाटर के बीज बोए? तो 2/3 हिस्से में। और कुल खेत के कितने हिस्से में उसने टमाटर के बीज बोए हैं? तो आधे हिस्से का 2/3। अब दोस्तों, आपने भिन्नों का गुणा करना तो सीखा ही है। तो हम क्या करेंगे? अंश का अंश में गुना, यानी 1 × 2 बराबर 2 और हर का हर से गुना, तो 2 × 3 बराबर 6। और अगर हम इन दोनों को एक ही पहाड़ी में देखें तो 2 के पहाड़े में 1 बार 2 और 3 बार 6 और इस तरह 1/3 यह सरलतम भिन्न में मिल गई। तो खेत के 1/3 हिस्से में टमाटर के बीज बोए हैं। अब इस सवाल को देखिए। सीमा 2.5 किलो चावल लाई। ये सीमा जो लाई है 2.5 किलो चावल और उसमें से उसने चावल का 2/3 हिस्सा पका लिया है। तो बताओ कि सीमा ने कुल कितने किलो का चावल पका लिया? देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सीमा लाई है 2.5 किलो चावल। तो 2.5 का क्या मतलब है? 2.5 का मतलब होता है पूरा 2 और आधा और। तो यहाँ 2.5 किलो यानी हुआ पूरा 2 किलो और आधा किलो और। तो अब सीमा को ये 2.5 किलो चावल रखने थे, तो उसने इस तरह के डिब्बे लिए। यह डिब्बे 1-1 किलो के हैं और सीमा ने आधा आधा किलो करके इसमें चावल रखा। तो इस डिब्बे में कुल रखा उसने 1 किलो चावल। पहले रखा आधा किलो और फिर आधा किलो। ठीक इसी तरह उसने दूसरे डिब्बे में भी चावल रखे। पहले आधा किलो रखे, फिर आधा किलो रखे। लेकिन अब सीमा के पास तो सिर्फ आधा ही किलो चावल बचे, क्योंकि उसने 1-1 किलो के 2 डिब्बे भर लिए हैं, यानी पूरा 2 किलो हो चुका है। तो अब उसने तीसरे डिब्बे में सिर्फ
आधा किलो ही चावल रखे। इस तरह उसने पूरे 2.5 किलो चावल रख दिए। तो हम कह सकते हैं कि 2.5 किलो का मतलब क्या हुआ? आप इन रंगीन हिस्सों को अगर देखें और इन्हें भिन्न में लिखना चाहें तो यह होगा 5/2 और इसलिए 2.5 किलो का मतलब हुआ 5/2। और अब क्योंकि उसमें से उसने चावल का 2/3 हिस्सा पका लिया है, इसलिए हम हर आधा किलो के हिस्से के 3 भाग करेंगे। तो 1 किलो के कितने भाग होंगे? जी हाँ, 6 भाग। तो हमने इस 1 किलो के कर दिए 6 भाग। ठीक इसी तरह इस डब्बे के भी 6 भाग किए और इस डब्बे के भी 6 भाग किए। अब दोस्तों, क्योंकि उसने चावल का 2/3 हिस्सा पकाया है, तो हम हर आधा किलो के हिस्से के 2/3 लेंगे, यानी 3 हिस्से में से लेंगे 2 भाग। ठीक इसी तरह दूसरे आधा किलो के भी 3 हिस्से में से 2 भाग लेंगे। तो 1 किलो के कितने भाग लिए हमने? जी हाँ, 6 में से 4 भाग लिए। तो इन 4 भागों को हमने पीले रंग से रंग दिया। और इसके लिए भिन्न क्या होगी? तो कुल 6 भाग में से हमने 4 भाग ले लिए हैं, यानी भिन्न होगा 4/6। ठीक इसी तरह इस दूसरे डब्बे के लिए भी भिन्न होगा 4/6। लेकिन अब आप तीसरे डब्बे पे ध्यान दीजिए। क्या तीसरा डब्बा पूरा भरा हुआ है? नहीं, सिर्फ आधा किलो ही भरा है। और आधा किलो में से तो हमें 3 हिस्सों में से केवल 2 ही लेने हैं, यानी ये 2 भाग। तो कुल 6 भाग में से कितने भाग रंगे हुए हैं? 2, यानी यहां भिन्न होगा 2/6। अब दोस्तों, हमसे पूछा है कि सीमा ने कुल कितने किलो चावल पका दिए। तो हम इन रंगे हुए भागों की भिन्नों का योग कर सकते हैं। 4/6 जोड़ 4/6 जोड़ 2/6। इनका योग करने पर हमें मिलेगा 10/6। आप देख सकते हो रंगे हुए भाग कुल 10 है। और अब 2 के पहाड़े में 10 5 बार में और 6 3 बार में आया, तो हमें एक सरल भिन्न मिली 5/3। और 5/3 का मतलब है पूरा 1 किलो, यानी पूरा 1 भाग और 2/3 भाग और। तो हम कह सकते हैं कि सीमा ने खरीदे हुए चावल का एक सही 2/3 किलो चावल पका लिया। चलिए देखते हैं कि इस सवाल को हम गणितीय रूप में कैसे हल करेंगे। तो देखिए, सीमा कितने किलो चावल खरीद कर लाई? तो सीमा लाई 5/2 किलो चावल, यानी पूरा 2.5 किलो चावल। और उसमें से उसने चावल का कितना हिस्सा पका लिया? तो उसने पकाया 2/3 हिस्सा। तो अब बताइए कि सीमा ने कुल कितने किलो चावल पका लिया? तो सीमा ने पकाया 5/2 किलो का 2/3 हिस्सा। अब इस भिन्न को आप कैसे हल करते हैं? तो जब दो भिन्नों का गुना हो रहा हो तो अंश का अंश के साथ गुना और हर का हर के साथ गुना करते हैं। तो हम करेंगे 5 गुना 2 यानी 10 और हर का हर में गुना 2 गुना 3 यानी 6। और इसे हल करना हमने अभी देखा कि 2 का पहाड़ा 5 बार तो 10 और 2 का पहाड़ा 3 बार तो 6। यहाँ से हमें भिन्न मिलती है 5/3, जो कि एक सरलतम भिन्न है। और इस तरह अगर इस सरलतम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदलें तो हमें मिलेगा पूरा 1 और 2/3 और। इस तरह सीमा ने खरीदे हुए चावल का पूरा 1 और 2/3 किलो चावल पका लिया। और अब आप वीडियो को रोकिए और इन सवालों को अपनी कॉपी पर लिखकर हल करने की कोशिश कीजिए। और अब आप अपने उत्तर मिला सकते हैं। मुझे पता है आपके सभी उत्तर बिल्कुल सही होंगे। और अगर कहीं कोई गलती है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए